हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी चैप्टर लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस का हमने न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन टॉपिक कंप्लीट किया है। तो इस चैप्टर का अब हम PYQ लगाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में इसे आंसर लिखना और एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इम्पॉर्टेंट टर्म की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन का डिफिनेशन पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। एंड डाइजेशन का डिफिनेशन पूछा जा सकता है। इंजाइम क्या होता है, जैसे इंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। एंड विली जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। देन ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ का डिफिनेशन पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। देन हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द 4 मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों मैंने बताया है कि जो 4 या 5 भी आप कह सकते हो, 5 मेन स्टेप होता है बेसिकली। यहाँ 4 लिखा है या 5 भी लिखा आ सकता है, 4 या 5। तो 5 स्टेप यदि पूछे तो इसमें इंजेशन भी ऐड कर देना है। तो क्या क्या है 5 स्टेप जहाँ से डाइजेशन शुरू होता है? तो पहले इंजेशन करते हैं, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। और यदि 5 स्टेप पूछे तो 5 स्टेप में आपको इंजेशन ऐड कर देना है। देन बच्चों बात करेंगे, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन ह्यूमन। मैंने आपको बताया है कि माउथ में स्टार्ट होता है। देन विच एंजाइम इज़ प्रेजेंट इन सलाइबा, व्हाट इज़ इट्स फंक्शन। सलाइबा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है और इसका क्या फंक्शन है। तो आपको पता है कि सलाइबा के अंदर सलाइब्री अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन होता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करना, किसमें, माल्टोज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेम द चीफ एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक। तो स्टमक के अंदर जो चीफ एंजाइम प्रेजेंट है बच्चों वो क्या है, पेप्सिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। ठीक है, बाइल या बाइल जूस भी हो सकता है। तो बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड ये क्या करता है कि बस एसिडिक काइम जो स्टमक से जो भी सेमी डाइजेस्टेड फूड आता है ना डिओडेनम के अंदर, जिसे हम काइम कहते हैं, बाइल जूस जो है वो बेसिक होता है, तो वो न्यूट्रलाइज करता है उसे। एंड देन दूसरा काम जो करता है, ये फैट को इमल्सिफाइड करता है, यानी कि जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल से उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ देता है। वाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग एंड क्वाइल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग क्यों है, नाम तो स्मॉल है लेकिन इसका लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा बड़ा होता है और एक क्वाइल्ड होता है। तो क्या रीज़न है? तो क्योंकि ये जो है क्वाइल्ड इसलिए होता है ताकि लार्ज सरफेस एरिया मिल सके, है ना, फॉर कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। और ये लॉन्ग भी इसीलिए होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लॉन्ग और क्वाइल्ड इसलिए होता है ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा मिल सके डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है बच्चों की विली का रोल क्या होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ विली। तो विली जो है वो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करता है, जो न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करता है इनटू ब्लड कैपिलरी एंड लैसिटल। फैट है तो लैसिटल्स फैट को एब्जॉर्ब करेगा और ब्लड कैपिलरीज अदर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वेयर इज द वाटर एब्जॉर्ब इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। आपको पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज इंजेशन। तो इंजेशन का मतलब मैंने बताया कि इंजेशन का मतलब खाना, कंप्लीट होल फूड को माउथ के अंदर रखना। एंड इंजेशन का मतलब वेस्ट मटेरियल को जो है बाहर, वेस्ट मटेरियल यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल देना। पेरिस्टालसिस क्या होता है? पेरिस्टालसिस इज द वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट पुश फूड फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल। एक वेव लाइक, वेव की तरह का, इस तरीके से ऐसे जो वेव चलता है ना, इस तरीके से वेव की तरह का एक कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है जिसकी वजह से फूड जो है पुश होता रहता है आगे की तरफ। ओके, तो शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, अब देखो, और आंसर भी मैंने यहाँ लिख रखा है ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे आंसर करना है। तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन। तो डाइजेशन का प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। तो बच्चों डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, तो आप पहले माउथ को लिखोगे, फिर माउथ में कौन सा पार्ट ब्रेक होता है, कैसे ब्रेक होता है उसको एक्सप्लेन करोगे। देन स्टमक का लिखोगे कि स्टमक के अंदर किस तरह से HCl जो है वो मीडियम को एसिडिक बनाता है एंड जर्म्स को किल करता है। देन पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है फूड जो है एसिडिक फूड आता है, तो बाइल जूस उसको न्यूट्रलाइज करके उसको न्यूट्रल बना देता है। एंड फैट का जो है इमल्सिफिकेशन करता है। ओके, देन पैनक्रियाटिक जूस जो है वो क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस जो है कंप्लीट डाइजेशन करते हैं, यानी हर चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट को जैसे मोनोसेक्राइड में तोड़ दिया, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरॉल में। तो ये सारी चीज़ें हो गया।
एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का एंड साल्ट मिनरल्स जो भी है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है रिमूव्ड आउट हो जाते हैं हमारे एनस से। नेक्स्ट है बच्चों कि ड्रा अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट। तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम बना देना है और जो भी पार्ट जैसे माउथ, इसोफेगस, स्टमक, ये सबको लेबल कर देना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ विली इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो विली के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि विली क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और इस सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ओके, and nutrient pass into the blood capillary and lacetus present in the villi and are transported to different part of the body। जो भी न्यूट्रिएंट है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये जो विली होता है ना बच्चों, विली ऐसे होता है और यहाँ से न्यूट्रिएंट इस तरह से पास कर रहा है और इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज है। विली के अंदर सपोज ब्लड कैपिलरीज है तो लासीटस प्रेजेंट होता है। तो न्यूट्रिएंट जो है इस तरीके से पास करता है, ब्लड वेसल में जाता है, ब्लड कैपिलरी में जाता है, देन वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के पूरे बॉडी में जाता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है जो आपको दिख रहा है। देन न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन आए तो आप लिख सकते हो कि न्यूट्रिशन इन अमीबा के अंदर क्या होता है। तो अमीबा जो है, अमीबा के अंदर भी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिजेशन, ये 4 प्रोसेस होता है। और कैसे होता है मैंने समझाया है। पहले अमीबा फूड को देखा, देन फूड को ये क्या किया, फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेता है, देन फूड वैक्यूल बनता है, उसके अंदर इंजाइम रिलीज होता है और डाइजेस्ट करता है उसे, देन उसे एब्जॉर्ब करता है और लास्ट में जो वेस्ट फूड होता है उसे जो है बाहर निकाल देता है। क्लियर। अब स्ट्रक्चर ऑफ विली यदि आपसे पूछा जाए, ये सारे डायग्राम आपसे इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेसिकली, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, अमीबा का डायग्राम, विली का डायग्राम एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का डायग्राम, ये पूछा जा सकता है आपसे। ओके, तो अब हम बात करते हैं विली का। विली की बात करते हैं तो विली क्या होता है बच्चों, तो आप देख रहे हो विली का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऊपर में एपिथेलियल सेल है और देखो ब्लड कैपिलरीज ये इनसाइड में होता है, लासीटस भी प्रेजेंट होता है जिसको लिम्फ वेसल भी आप कह सकते हो, और आर्टरी और वेन यहाँ है। ओके, विली का फंक्शन क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना एंड न्यूट्रिएंट पास इनटू द ब्लड कैपिलरीज एंड लासीटस। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से पास करेगा, फिर ये लासीटस और ब्लड कैपिलरी से विली से होता हुआ इधर से पास कर जाएगा, है ना। ओके, देन हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। अब एनिमल्स के अंदर इससे ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, यदि आप इतना कर लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर का आपसे बन जाएगा। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में आपको डायग्राम पूछा जा सकता है कैसे होता है, तो आप ये डायग्राम बना सकते हो। ओके, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोड्यूसेस फूड फॉर प्लांट, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फूड प्रोड्यूस होता है प्लांट और एनिमल के लिए, ऑक्सीजन रिलीज होता है एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन का बैलेंस जो है बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है जो किस ईयर में आया है, मैंने डेट के साथ लिखा हुआ है। तो नेम द एंजाइम इन सलाइवा विच एक्ट ऑन स्टार्च, तो आपको पता है टाइलिन या सलाइब्रिया माइलेज। वाई इज द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली फोल्डेड, क्यों होता है, तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, इसका भी आंसर मैंने करवाया। ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ विली। नेम द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक, राइट इट्स फंक्शन, तो कौन से एसिड होते हैं और इसका फंक्शन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन ऑफ फैट, बाइल का क्या रोल है फैट के डाइजेशन में। एंड ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा विद डायग्राम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारे PYQ हैं, तो ये सारे चीज़ों को आप अपने एग्जामिनेशन के लिए देख सकते हो, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों।